हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे में। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में ये बोलता है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2। तो इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे कर सकते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर आप एक नंबर से 1/2 को घटाते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज द, तो द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। तो हम कैसे इसको सोल्व करना है। लेट द नंबर, जो ये हमसे पूछता है, हम ऐसे नंबर्स को मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, कि वो नंबर एक्स है। अब ये इसमें बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिखते हैं उसे, तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और इस रिजल्ट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट 1/8। तो हमें ये 1/8 मिलता है। तो इस प्रकार से हमें ये सोल्व करना है। अब देखिए कैसे हम इसे सोल्व करते हैं। तो 1/2 की इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो x 1/2 की x में मल्टीप्लाई इसकी पहले इसमें, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है इनकी, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में ही होगी। तो 1/2 x की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/2 x, माइनस फिर इसमें करेंगे तो माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/8। और अब इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 x माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8। तो ये हमारा आ गया है अब 1/2 x माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8। अब इसको हम, जो हमारे नंबर है, हमने पढ़ा है बैलेंस में हम कैसे करते थे कि 1/4 दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, तो 1/2 x माइनस 1/4 और 1/8। इसमें हम दोनों तरफ ऐड कर लिया है, हमने 1/4 ऐड कर दिया। तो देखिए अब जब 1/4 ऐड हो गया है तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें प्लस 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल हो गए, और ये इधर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये 8 एलसीएम आ गया है, और ये 1 प्लस 4 से इसे डिवाइड करेंगे 8 को, 4 2 8 2 आ गया, और 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 2, और इधर ये बचा है हमारा 1/2 x। अब इसको लिखेंगे 1/2 x इक्वल टू, ये आ गया 3/8। और देखिए अब ये जो 2 है, इस 2 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3/8। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, और ये 2 1 2 और 2 4 8। क्योंकि हमें ये यहाँ से कैंसिल करना होता है, तो इस प्रकार से इधर यहाँ पर ये हमारा x बचता है, और ये इधर 3/4। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका। तो ये जो नंबर था जिसके बारे में बात कर रहा था, वो ये नंबर था हमारा 3/4। दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसका। दूसरे क्वेश्चन में कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल दिया हुआ है इसमें, देखो ये स्विमिंग पूल इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, स्विमिंग पूल इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, और इसमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 154। पेरीमीटर जो है वो है इसका 154 पेरीमीटर है। और ये कहता है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड से 2 गुनी ज़्यादा है। 2 मीटर मोर द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो देखिए इसमें जैसे कह रहा है कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन
ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड से 2 गुने से ज़्यादा है। तो इसका मतलब छोटी क्या है, इसमें हमारी छोटी जो चीज़ है उसे हम मान लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम मान लेंगे लेट इसकी जो ब्रेड्थ है वो x है, लेट द ब्रेड्थ बी x, इसकी ब्रेड्थ हमने मान ली ये x है। तो जब ये ब्रेड्थ x है तो इसको अब हम, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ निकालेंगे। ये कह रहा है इज 2 मोर इसकी जो ब्रेड्थ है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, लेंथ जो है वो इस 2 मीटर ज़्यादा है इसके ब्रेड्थ के 2 टाइम्स से। तो इस तरह से ये इसकी लेंथ निकाल ली है हमने, और वो ब्रेड्थ हमने x ली थी। तो अगर ये हम इसको x, ब्रेड्थ को x लिख रहे हैं तो ये हमारी 2x + 2 है। अब हम पेरीमीटर जानते हैं, कैसे निकालते हैं पेरीमीटर के लिए। तो पेरीमीटर में, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो होता है हमारा पेरीमीटर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे सभी साइड्स का। अगर हम लेते हैं तो देखिए, अब इसकी सभी साइड्स का सम लेंगे तो ब्रेड्थ x, दूसरी इस तरह से ब्रेड्थ x हो जाएगी, फिर लेंथ 2x + 2, दूसरी लेंथ 2x + 2, और पेरीमीटर है इसका 154। अब देखिए इसका पेरीमीटर लिख लिया है। इन जितने भी x हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे। जो हमारे x हैं 1 2 2 4 और 2 6, तो इस तरह से 6x आ गए, नंबर्स 2 और 2 4 हो गए, और ये हो गया तो ये आ गया है 154, और ये 6x = अब हम देखिए इस 4 को इधर लेके जाएंगे 154, और जब ये 4 इधर जाएगा तो ये -4 हो गया है। और अब 154 में से 4 माइनस हो जाने के बाद ये बचेगा 156x, और ये फिर 6 जो है इसको डिवाइड कर देता है तो जाएगा 150 / 6। तो अब ये इसको डिवाइड करेगा तो 6 से 6 2 × 12, 3 और 6 5 × 30। तो इस तरह से ये जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ आ गई है इसकी निकल के कितनी 25, और लेंथ कितनी आ जाएगी भाई 2 × 25 + 2, तो कितनी जाएगी 52। धन्यवाद। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और एक क्वेश्चन और भी कर देते हैं अभी आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन में कहता है द पेरीमीटर द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। नहीं, आइसोसेल्स ट्रायंगल में जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं AB, और ये AB और AC जो 2 साइड हैं इसकी ये इक्वल हैं। तो जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। तो द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3। इसमें जो इसका बेस है वो दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर है बेस। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो बेस दिया हुआ है यह है 4/3, और एक इसका इसने पेरीमीटर दिया हुआ है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 4 and 2/15। इसको हम सोल्व करके, मिक्स फ्रैक्शन था ये, इसको लिखते हैं तो 15 4 जा 60 और 2 62/15 हो जाएगा।
और इसमें ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। रिमेनिंग इक्वल साइड्स की हमें लेंथ ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो लेंथ जो है उसकी मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है इक्वल साइड्स की ये x है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी x लिखेंगे हम। तो पेरीमीटर को अगर हिंदी में कहें तो परिमाप बोलते हैं इसे, और ये बेस जो है इसको बोलते हैं इसका आधार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए हम इसमें मान लेते हैं लेट द इक्वल साइड्स बी एक्स। इक्वल साइड्स जो हैं उसकी x हैं। हिंदी में लिखेंगे तो माना त्रिभुज की भुजाएं बराबर वाली जो भुजाएं हैं वो x हैं। तो अब ये कहता है इसमें कि इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर को निकालेंगे। तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं पेरीमीटर कैसे निकलता है, x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15। अब हम इनको x और x जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15। अब देखिए ये हमने लिख लिया है और इसको हम अब सोल्व करेंगे। तो हमने क्या तरीका बता रखा है कि 4/3 उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जब इसको हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -4/3, और जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम आ गया तो ये 62, फिर 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और ये 20 हो गया। 2x इक्वल टू, और अब x 2x इक्वल टू इसे 42/15 आ गया है ये। फिर इसे हम देखिए 3 से इसे डिवाइड करें, 3 5 जा 15 और 3 से ये आ जाएगा 14, और जो ये 2 है फिर इस 2 से भी ये भी 2 जो है हमारा इधर पहुंच जाएगा डिवाइड करने के लिए। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा, तो इस तरह से ये आ गया है 7/5। तो x इक्वल टू 7/5 ये हमारी निकल के आ गई है इसकी इक्वल साइड्स। थैंक यू।